राहुल गांधी को सजा देने वाले जज साहब का प्रमोशन हो गया था और प्रमोशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और यहां तक कि अब मामला चला गया है डीवाई चंद्रचूड़ साहब के पास में। अब आप सोच लीजिएगा कि इसकी परत कैसे खुलेंगी, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत के अंदर चला गया है मुद्दा और डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो इसको सुनेंगे। इतना ही ये कहने के लिए काफी है कि यह खबर कितनी इंपॉर्टेंट है। इस खबर को आखिरी तक आप देखिए। मैं आपको कई सारी चीजें ऐसी जो अभी हाल में हुई है वो मैं आपको बताऊंगा और कैसे राहुल गांधी को जिस जज ने सजा दी थी उस जज का प्रमोशन हुआ था और उस प्रमोशन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। खबर आप देखिए, जनसत्ता की खबर है, मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल को सजा देने वाले जज का प्रमोशन अवैध, ये अवैध शब्द आपने तब सुना होगा ना, अवैध घुसपैठ या सीएनआरसी के वक्त में ये अवैध, ये जो है वो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा समेत 68 जजों को मूल पदों पर वापस भेजने को कहा। यह खबर है। क्या है आगे देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो 68 जजों का जिला कैडर के अंदर प्रमोशन को अवैध करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन 68 जिलों को, ये जो 68 जज हैं, इसी के अंदर जो है वो राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में सजा देने वाले जज साहब जिनका नाम है हरीश हसमुख भाई वर्मा, एच वर्मा, ये जज साहब भी थे और इनको जो है वो वापिस इनके पदों के ऊपर भेजने का और जो प्रमोशन की बात कही है उस पर स्टे लगाने की बात कही है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें। न्यायमूर्ति एमआर शाह ने कहा है कि यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि गुजरात के भर्ती नियमों के अनुसार प्रमोशन की क्राइटेरिया योग्यता से वरिष्ठता सूटेबिलिटी टेस्ट है। ऐसे में हम संतुष्ट हैं कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लंघन करता है। जस्टिस शाह ने आगे कहा कि हम इस याचिका का निस्तारण चाहते थे लेकिन एडवोकेट दुष्यंत दवे नहीं चाहते कि हम याचिका डिस्पोज करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि गुजरात सरकार ने, गुजरात के कोर्ट ने जो प्रमोशन देने का फैसला वहां पर किया वो सुप्रीम कोर्ट के जो नियम हैं उनका उल्लंघन करता है। यह बात कही है जस्टिस एमआर शाह ने। यह अमित शाह मत समझिए, एमआर शाह, शाह जो उनका सरनेम है, जैसे अमित शाह का सरनेम है। तो उन्होंने जो इस बात को कहा है, आगे आप देखिए इसमें जस्टिस क्या कहते हैं। जस्टिस शाह ने आगे कहा कि चूंकि राज्य सरकार ने अधिकारियों को प्रमोट करने का निर्णय ले लिया है, ऐसे में हम इस प्रमोशन लिस्ट को लागू करने पर रोक लगाते हैं। जिन जजों को प्रमोट किया गया उन्हें वापस उनके मूल पदों पर भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि स्टे ऑर्डर उन लोगों तक ही सीमित रहेगा जिनका नाम पहली 68 लोगों की प्रमोशन सूची में नहीं है। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा है कि राज्य सरकार ने जब प्रमोशन दे ही दिया तो अब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम उस पर स्टे लगा रहे हैं। हम उसको खारिज तो नहीं कर रहे हैं लेकिन उस पर स्टे लगा रहे हैं और स्टे लगा करके हम ये कह रहे हैं कि इनको वापस इन्हीं के पदों पर भेजा जाए जो पदों पर ये पहले थे। ये बात कही है। अब देखिए सीजीआई चंद्रचूड़ साहब, अब आधी टेंशन तो जो है वो इस बात से बढ़ गई होगी चंद्रचूड़ साहब का नाम सुन करके। अब सीजीआई चंद्रचूड़ साहब वो इस मामले को सुनेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त 2023 को फाइनल हियरिंग के लिए सूचीबद्ध होगा। तो सोचिए कैसे जो है वो तापमान, राजनीतिक तापमान तब तक और बढ़ेगा, क्या कुछ होगा। लेकिन मामला बहुत गर्म है, मामला जो है वो गर्म है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार ये मसला हुआ कैसे। इस बात को भी जरा समझिए, ये भी बड़ा समझने वाली चीज है। आखिरकार ये विवाद कहां से शुरू हुआ। ये विवाद जो है इस बात से शुरू हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुजरात सरकार के 2 अफसर रवि कुमार मेहता और सचिन प्रताप राय मेहता ने याचिका दायर की थी और दोनों सीनियर सिविल जज कैडर के अफसर हैं। ये 2 गुजरात सरकार के अफसर हैं, सचिन कुमार मेहता और सचिन प्रताप राय मेहता और रवि मेहता। ये दोनों जज हैं, ये सिविल जज कैडर के अफसर हैं ये।
और इन्होंने कहा था कि हम खुद जो है 65% प्रमोशन कोटा के लिए परीक्षा में शामिल हुए थे। एक परीक्षा ली गई थी, उसके अंदर ये दोनों भी शामिल थे। रवि कुमार मेहता गुजरात सरकार के लीगल डिपार्टमेंट में अंडर सेक्रेटरी हैं, तो वहां तो सचिन प्रताप राय मेहता गुजरात स्टेट लीगल सर्विस के अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और ये दोनों भी उसी परीक्षा में बैठे थे। और इन दोनों का आरोप है कि प्रमोशन के लिए ली गई परीक्षा में उनसे कम अंक वाले जजों का प्रमोशन कर दिया गया है और उनसे ज्यादा अंक वालों को प्रमोशन नहीं मिला है। यह मसला है। गुजरात सरकार के ही 2 जिला जज कैडर के जो अफसर हैं, उन्होंने जो है वो याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि साहब हमारे नंबर ज्यादा हैं, हमको प्रमोशन नहीं मिला, और हमसे कम नंबर जिनके हैं उनको प्रमोशन मिल गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इन सारी चीजों को देखा, खंगाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टे लगा दीजिए, स्टे लगा दीजिए, रोक दीजिए मामले को और वापस भेजिए, उनको वापस भेजिए। देखिए, ये जो घटनाक्रम है ना, ये शांत नहीं हो रहा है। कभी जो है वो जज साहब को लेकर के खबर सामने आती है कि राहुल गांधी को सजा देने वाले जज वो जो है वो अमित शाह के वकील रहे हैं। कभी खबर आती है कि राहुल की सजा को जो है वो निरस्त करने वाले या उस पर नहीं मानने वाले वो जो है वो मोदी के करीबी निकल करके आते हैं। मैंने आपको खबरें दिखाई है, लेकिन किस तरह से सिलसिला खत्म नहीं हो रहा, और अब ये सिलसिला और बढ़ गया है। अब इसमें राहुल गांधी का मामला भी खत्म नहीं हुआ है। राहुल गांधी का मामला जो है वो गुजरात हाई कोर्ट में अभी सुरक्षित रखा हुआ था, उसको सुनाया जाएगा, और गुजरात हाई कोर्ट अगर उस पर स्टे लगाने की बात करती है तो हो सकता है कि राहुल गांधी को राहत मिल जाए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता होगा। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही उन जज साहब की जो है वो नियुक्ति के ऊपर जो प्रमोशन है उसके ऊपर स्टे लगा है। तो कैसे चीजें हो रही है? क्या वाकई सब कुछ जो है सारे नियमों को ताक पर रख करके काम किया गया है? सवाल ये है, ये सब कुछ हो कैसे रहा है? क्यों राहुल गांधी के केस में जो है वो इतने सारे विवाद हो रहे हैं? क्या ये सारे जो है वो इत्तेफाक की बात है, संयोग की बात है, या मोदी जी के शब्दों में कहें तो प्रयोग की बात है? क्या वाकई कुछ ऐसा है कि जिन जजों को प्रमोशन दिया गया उनके नंबर भी उतने नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से उनको प्रमोशन मिल गया? ये सारी बातें तो खैर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब अपनी बहस में वो जो जजों ने जिनको प्रमोशन मिला है उनके वकील जो है वो रखेंगे। लेकिन किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, कैसे चीज़ें हो रही हैं, ये सब आपके सामने है। और जब यही सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन के अंदर जाती हैं, लोगों के बीच में जाती हैं, तब सारी शंकाओं को जो है बल मिलता है। तब फिर लोग जो है वो तरह तरह की बातें बनाते हैं। होना तो ये चाहिए था, जब इस तरह से जो है एक बड़े व्यक्ति का नाम जुड़ता है तो जाहिर सी बात है उसको एक्स्ट्रा जो है केयर के साथ में हैंडल करना चाहिए था। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्योंकि राहुल के केस में तो यह भी देखा है कि मानहानि के केस में आज तक अधिकतम सजा किसी राजनेता को नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी को हुई। तो बहरहाल लोगों तक पहुंचे इस खबर को, बहुत बड़ी खबर है, और डीवाई चंद्रचूड़ साहब की कोर्ट के अंदर अदालत में जो है मामला पहुंच चुका है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।